चलो ना चले थे आखिरी सांस नहीं गिन लेता जब तक इसको नहीं फेंका जाएगा। उरई का गुण लागना चाहो जग जग माओ क्या मैंने उन्हें बताई थी देख ले इधर ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विलेज का मॉर्निंग रूटीन। तो वैसे तो यहाँ पे हम लोग 5 बजे से पहले ही उठ गए थे, लेकिन 5 बजे अंधेरा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था मेरे एक पहले वाले व्लॉग में, जिसमें कि हम 4:30 बजे उठे थे। तो इस वजह से हम लोग अभी बाहर आ रहे हैं। उससे पहले भैंसों को चारा वगैरह डालना था, वो सब डाल गए थे। और दूध भी मम्मी ने निकाल लिया था। वो तो निकाला तो क्या ही था, आज तो दूध पीने को ही नहीं मिला, क्योंकि जो हमारी भैंस है उसने ना सारा दूध अपनी बेटी को पिला दिया। तो मेरी बहन गई दूध निकालने के लिए, तो जैसे ही वो भैंस के नीचे बैठी तो भैंस आगे चल दी, उसने दूध ही नहीं दिया। तो वहाँ पे वो समझ गई कि हाँ जरूर इसने अपनी बेटी को ही पिला दिया, अगर उसके थनों में दूध होता तो वो जरूर निकालने देती। और यहाँ पे पापा ने 4 बजे उठ के उसको दूसरे खुट्टे पे भी बांधा था, क्योंकि उस टाइम जब उनकी आंख खुली तो उस टाइम भी वो उसको दूध पिला रही थी। लेकिन फिर दूसरे खुट्टे पे बांधने के बाद भी उसने पता नहीं कैसे पीछे होकर उसको सारा दूध पिला दिया। और यहाँ पे सिर्फ आधा किलो के आसपास दूध ही मिला होगा, बाकी सारा पाड़ी पी गई उसकी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकाल रहे झाड़ू वगैरह, गोबर सब डाल दिया था। और भैंसों के जो ठाण वगैरह होते हैं उसमें भी झाड़ू निकाल दी थी हमने। तो यही जो ऊपर का था और टाइलों वाला एरिया यही बचा हुआ था। और यहाँ पे बच्चों ने जो कल रावण बनाया था तो उसका घास फूस पड़ा था और बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, क्योंकि जो मिट्टी के डले थे ना उनसे फेंक फेंक के बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो यहाँ पे 1-2 हेल बची हुई थी कूड़े की, वो भी मैं कुंडे में डाल आऊंगी। और अभी अच्छे से सूर्य नहीं निकला है, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजे हैं, तो थोड़ा उजाला तो हो गया है। तो इसके इतने उजाले में भी बाहर का काम कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में तो मन ही नहीं करता बाहर आके काम करने का, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद उधर के साइड की सारी टीनों की सफाई वगैरह हो गई थी। उसके बाद जो इधर दूसरी टीनें हमारी, उसमें आ गई थी मैं झाड़ू निकालने के लिए। और यहाँ पे जो पेड़ है इसकी वजह से बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो यहाँ पे भी डेली झाड़ू निकालना पड़ता है। और अभी घास उगाई है तो इसको भी काटना है। यहाँ पे पापा हमेशा ही काटते रहते हैं हर तरफ की घास है, तो वो उगने ही नहीं देते इन घासों को। अभी थोड़ा बिजी चल रहे खेत के कामों में, तो उनको टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो अपना बैठे बैठे ये सारे घास फूस निकालते रहते हैं और आसपास की सफाई करते रहते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गंदगी घर के आसपास। और यहाँ पे अभी बच्चे सारे सो रहे हैं, हम सारे बड़े ही उठे हैं, हस्बैंड वगैरह भी सो रहे हैं। और जो काम करने वाले बंदे झाड़ू पोछा और ये भैंसों का वही सब उठे हैं, और पापा भी उठ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पापा ने मेरे को बोला कि भैंस खड़ी हो गई है, उसको देख चारा डाल दे। तो यहाँ पे मैं उसकी खोर में देखने गई तो चारा नहीं था। फिर पापा ने बोला गंडासे की आगे होगा, तो मैं वहाँ चेक करके आई तो इन्होंने पहले ही सारा चारा उठा के भैंस को डाल दिया था। तो मैं पापा को भी बता दी कि चारा और नहीं है, तो बोले कि चल इसका पेट भर गया होगा फिर ये इसीलिए खड़ी होगी। अंकल टिन टिन ओह कहाँ सो रहा है? हाँ कहाँ सो रहा है? हेलो 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 हैं? वो तो उठ के वहां गए दोनों पापा के साथ हैरा लेने खेत बाने के लिए। देख ट्रैक्टर नहीं है, रेड वाला कहाँ गया? कल लेके गए थे महेश अंकल। महेश अंकल कहाँ कल लेके गए थे? कल रात को तो हमने यही खड़ा किया था।
तो अकुल वैसे तो रात को अंदर सो रहा था बैठक में अपनी माँ जी के पास, लेकिन पता नहीं क्यों वो आ गया बाहर, क्योंकि उन्होंने पंखा वगैरह बंद कर दिया था, सर्दी हो गई थी। वो बाहर अपने बाबूजी के पास आ गया, जहाँ पे भैंस वगैरह ना वो गाड़ियाँ खड़ी है व्हाइट वाली, वहां सोते हैं इसके बाबूजी। तो उनके पास आके सो गया। तो ये अभी बाहर ही सो रहा था, तो मैं इसको उठा रही थी कि पापा तो गए ट्रैक्टर लेके। मैकड़ी मैकड़ी तो बाहर का भी हमारा सारा काम हो चुका था, बस भैंसों को नहलाना बचा था। अंदर का भी ऑलमोस्ट हो चुका है, झाड़ू भी निकल चुकी है, बस पोछा लगा के और खाना बनाने का काम रहता है। कपड़े मेरी बहन धो ही रही है। उसके बाद हम लोग आ गए थे इस रूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत मैसी सा दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा जो रूम है ये एक्चुअली हम यहाँ पे अपना सारा अनाज रखते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे जितने भी जो बोरे होते हैं ना अनाज रखने वाले, वो सब पल्लट जो हम बिछाते हैं नीचे, वो सब रखे हैं। इस वजह से इसमें इतनी भीड़ भाड़ है, और अनाज भी रखा हुआ है। और हम जितना भी घर का मान लो एक्स्ट्रा सामान होता है सब इसी रूम के अंदर घुसा देते हैं। और ये हमारा एक तरह से लकी रूम है। इसके अंदर हमारे घर में अनाज कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और जब से ये बना है तो इसमें 2 बार ही सफ़ेदी हुआ होगा, उसके बाद से इसमें सफ़ेदी भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि जब जब सफ़ेदी घर में हुई थी तब इसके अंदर अनाज भरा हुआ था, यानी कि ये सरसों से भरा रहता है ये कमरा। अब की बारी हमने बेच दी है सारी सरसों, नहीं तो हमेशा इसमें 1-2 साल की 2-3 साल की ऐसे सरसों पूरी लदी रहती है। उस वजह से इसको सरसों वाला कमरा भी बोलते हैं। और इसका हमेशा लॉक लगा रहता है, क्योंकि एक यही कमरा जिसके अंदर चूहे वगैरह नहीं जाते, नहीं तो बाकी हर कमरे के अंदर चूहे चले ही जाते हैं। और इसमें हम इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि अनाज रखा रहता है ना, तो उसको काटने का डर रहता है। तो इसलिए आज हम दोनों ननद भाभी इसकी सफाई कर रहे हैं। और सफाई मैंने ऊपर वाली टांड की इसकी सफाई की। तो यहाँ पे मुझे सांप की जो केचुई है, मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था, वो हमें मिली। तो हमने मम्मी को दिखाया, तो ये मम्मी बोली हाँ सांप की केचुई है। तो पापा बोले कि ये नया नहीं है, बहुत पुराना सांप है, लेकिन फिर भी तुम देख के सफाई करना, क्या पता जंगली जानवरों का कहीं भी कभी से आ सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी अंदर से सामान लेके आई है, क्योंकि हमने मम्मी को जो एक्स्ट्रा सामान निकालने का तो वो दे दिया कि आप चेक कर लो क्या रखना है क्या फेंकना है, क्योंकि जो भी हम सामान यहाँ से निकालते हैं मम्मी उसकी रीचेकिंग करती है दोबारा से। तो हमने इनको ही दे दिया। और यहाँ पे मम्मी बीज दिखा रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने बताया ये तो बैंगन के बीज है। एक बार हमारे बहुत सारे बैंगन लगे थे, तो उसके बीज निकाल के ना हमने सुखा दिए थे और फिर उनको स्टोर कर लिया था, और पता भी नहीं था कि कहाँ रखे हैं। अब मम्मी सफाई कर रहे थे हम, तो मम्मी को यहाँ दिख गए। उसके बाद इस रूम की हमारी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और यहाँ पे जो ये संदूकें दिख रही है, या मेरी शादी की, मेरी बहन की शादी की और मम्मी की शादी की, यानी कि तीनों की एक एक संदूक यहाँ पे रखी है। और ये जितनी भी बोरियां हैं ये सब अनाज भरने वाली बोरियां हैं, और ये एक्स्ट्रा हैं, ये हमें देनी है। बोरियां लेने वाले भी आते हैं ना उनको। और इसको तांबड़ी बोलते हैं। तो शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन हो तो इसमें पानी वगैरह हलवाई के पास रखना हो तो उसके काम में आती है। और ये रूम पूरा हम दोनों ने मिलके कर दिया है क्लीन, बिल्कुल चमका दिया है। इसका फर्श देखो। और ये चारपाई जो इधर थी उनको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अभी भी इसके अंदर गुवार और बाजरे की बोरियां रखी थी। उसके बाद बना लिया था मेरी बहन ने खाना। तो यहाँ सबसे लास्ट में मैं ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि सबने तो गेहूं की रोटी खाई थी, लेकिन मैंने बोला मुझे बाजरे की खानी है, क्योंकि बाजरे का आटा पीस रखा था पापा ने। तो यहाँ पे मक्खन भी था और थी उसकी काचरे की चटनी, साथ में था लौकी का रायता, लस्सी, और जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। और खा के पेट ही भर गया और मज़ा भी आ गया। उसके बाद नीचे के 2 रूम्स की हमने सफाई कर दी और हम आ गए थे ऊपर वाले रूम में। तो ये हमारा रूम है। इसमें हम लोग जब सैटरडे संडे आते तो बस एक ही रात रुक पाते, बाकी तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है वीरान, ना कोई आता जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आज हमने इसकी भी सफाई कर दी पूरी अच्छे से, दोनों ने मिलके, मैंने और दीदी ने। हस्बैंड भी यहाँ पे आए थे, क्योंकि ये बेड है ना ये अच्छे से डला हुआ नहीं था। इसके जो बॉक्स थे उनका ना डायरेक्शन चेंज था, जो साइड आगे होनी चाहिए वो पीछे थी। तो उस वजह से जब हम बॉक्स खोलते थे तो वो खुलते नहीं थे अच्छे से। तो अब उठा के इसको पूरा से चेंज किया। उसके बाद इसके नीचे से भी पूरा पोछा लगाया। और यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है, यहाँ सामने से बिल्कुल धूप आती है सुबह सुबह वाली, और मतलब कि 12-1 बजे तक सीधी धूप लगती है। उस वजह से ये पूरा दरवाज़ा हो चुका है ख़राब। तो अभी दिवाली के बाद हम लोग करवाएंगे, वाइट वॉश वगैरह करवाएंगे, तब पूरे घर की मरम्मत होगी। दिवाली से पहले इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि एक तो खेतों में काम आप देख ही सकते हो चल रहा है, तो टाइम वैसे ही नहीं है, और ये साथ में वाइट वॉश वाला काम भी हो गया, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। और करेगा कौन, मेरी बहन कहाँ का काम करेगी, अकेली वो हो जाएगी दुखी। और मम्मी पापा से इतना नहीं हो पाता, जितना हो पाता वो लोग कर ही देते अपनी तरफ से।
उसके बाद जितने भी डब्बे वगैरह खाली हुए थे मैं ले जाके बाहर चूल्हे के पास डाल दूंगी जलाने के लिए। और यहाँ ये हमने मूंग दाल धो के सुखा रखी है। जब हम लोग सफाई कर रहे थे तो ये बाल्टी में रखी थी, तो याद आ गई, तो हमने देखा कि इसमें हल्के हल्के से घुन लगा हुआ था, तो धो के और अच्छे से साफ करके यहाँ सुखा दिए ताकि आटा पीस लेंगे इसका या और किसी काम में ले लेंगे। और यहाँ पे अभी शाम के बज चुके थे 3 से ऊपर का ही टाइम हो गया था, तो भैंसों को चारा वगैरह डाल दिया था और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट। तो इन्होंने गेट के सामने ना चेयर लगा रखी थी, तो मेरे से गेट ही नहीं खुल रहा था। और यहाँ भैंसे चारा वगैरह चल रही हैं, चाय वगैरह हमने पी ली है, हस्बैंड भी इनके साथ ही खेल रहे हैं और बाकी लोग अंदर के साइड हैं। तो यहाँ मैंने सारे डब्बे थे वो चूल्हे के पास डाल दिए ताकि जब भैंस की चाट बनाएंगे तो वो काम में आ जाएंगे। तो अब इधर का भी हो चुका है ऑलमोस्ट सारा काम। इसके बाद हम तीनों चारों लोग चले जाएंगे खेत में, क्योंकि जो घर के पास ये खेत है इसकी पुड़िया अभी बची हुई थी डालनी। 4-5 सब्वे हैं जो हमें डालने हैं, उसके बाद पूरा खेत खाली हो जाएगा। सुबह में ही डालना था हमें, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिला, घर की साफ सफाई में ही लगे रहे। मैं तो अभी शाम के टाइम में बाहर आई हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं पूरे दिन सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे 3-4 कमरे ऐसे थे जिसमें धूल मिट्टी का काम ज़्यादा था। तो मेरी बहन को थोड़ा डस्ट से एलर्जी है, तो वो बोले कि ये 3-4 काम तुम कर जाओ। और एक उन पे टांट भी थी, तो उन पे सामान रखा था, तो बोले कि मैं अकेले कितनी बार चढ़ू उतरूंगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है हम इसकी हेल्प करवा देते हैं यहाँ पे। तो मैं और दीदी लगे रहे फिर दोपहर में ही। उसके बाद हम आ गए थे खेत में, और ये है जितनी भी पूड़ियाँ हमने ला के यहाँ पे पटकी थी ट्रैक्टर से, तो उन सबको पापा ने इस एक बड़े से ढूले के अंदर लगा दिया है। तो ये कितना ऊंचा हो गया, और इसको एक पन्नी से ढक दिया ताकि जब बारिश आएगी तो उसका पानी नीचे गिरे, इसके अंदर ना जाए, और अंदर चला जाएगा तो ये पूड़ियाँ खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ये पन्नी बिछाई गई थी, और हर साल ही इस पे पन्नी बिछाई जाती है और हर साल नई आ जाती है, क्योंकि ये फट जाती है पुरानी वाली तो। और ये सेट ही नहीं हो रही थी, बार बार गिर रही थी। तो इसके बाद इन्होंने फिर साइड चेंज करके यहाँ पे पूड़ी रखी ताकि ये फिक्स हो जाए, क्योंकि बार बार सीढ़ी से उतरा जा रहा था, चढ़ा जा रहा था इसको सेट करने के लिए, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी, नीचे से तो पकड़ी नहीं जा रही थी पन्नी, और सीढ़ी भी एक ही थी, तो किधर किधर घूमे इंसान, पक गए थे हम लोग इसको बिछा के। और लास्ट में फाइनली ये जाके सही हुई ही। और यहाँ पे जब जैसे ही पूड़ियाँ रख रहे थे पापा, तो वो फिसल के नीचे आ रही थी, क्योंकि पन्नी पे ये सेट ही नहीं हो पा रही थी। हस्बैंड यहाँ ट्रोले के साइड से इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमारे तो हाथ नहीं आई, उनके हाथ थोड़े लंबे हैं तो उनके तो आ गई थी। और इधर बच्चे मिट्टी में अपना आराम से खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा मौज मस्ती जो की है इन 3-4 दिनों में, वो इन तीनों बच्चों ने ही की है। हम सब तो काम में लगे रहे, और इन्होंने अपना पूरा मस्ती एंजॉय किया है पूरे अपनी छुट्टियों को। और अभी भी लगे हुए, बस चलते टाइम इन तीनों के फेस सैड हो जाएंगे कि इसके बाद तो फिर इन्हें अलग हो जाना है, क्योंकि आज शाम को हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए और दीदी जाएंगे दिल्ली, तो हम सब साथ ही जाएंगे। और यहाँ पे जो साइड में बड़ा सा पेड़ है, तो ये है हमारे नीम का पेड़ था घर के पीछे, जो तेज आंधी आने से ना गिर गया, आधा हमारी छत के ऊपर गिर गया, आधा नीचे। तो ये उसकी जड़ है इतनी मोटी, बहुत पुराना पेड़ था, तो उसको लाके यहाँ पटका हुआ है। उसके बाद फाइनली ये जो पन्नी थी बिछ गई थी इसके ऊपर। और ये है गांव का शाम का टाइम, तो कितना सुख शांति है शाम के टाइम में, दूर दूर तक कोई ना देखने वाला है, ना शोर शराबा है, कुछ नहीं है, पी पापा, और बहुत ही शांत वातावरण है शाम के टाइम का। तो यहाँ पे पापा ने फाइनली बिछा दी थी पन्नी, और अब पापा एक एक पूड़ी करके सीधा इसके ऊपर रख रहे हैं ताकि ढलान बनी रहे और जो पानी गिरे वो सीधा नीचे आए। तो यहाँ पापा बार बार उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, एक एक 2-2 पूली रख के, वो भी थक रहे थे, क्योंकि पापा की उम्र ना अभी 70 के ऊपर ही होगी, 70 से नीचे तो नहीं है। और इस उम्र में भी वो इतना काम कर देते हैं जितना हम भी नहीं कर पाते, तो सल्यूट है उनको। और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हर व्लॉग में मैं यही बोलती हूँ कि बहुत वो है, मेहनती है मेरे ससुर जी, और सच में ही है। उनका काम करने का बहुत मन करता है, लेकिन अब शरीर ना थोड़ा साथ कम देता है, क्योंकि उम्र भी हो गई है एक, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं अपने मतलब कि हद से ज्यादा ही कर देते काम। और यहाँ पे बहन मेरी लेके आ गई थी चाय, और जब आप खेत में काम कर रहे होते और आपको चाय का सरप्राइज मिल जाए तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। मन भी ना हो तो भी अच्छी लगती है खेत के अंदर तो बैठ के चाय, और अगर कुछ खाने को हो तो वो भी दी बेस्ट है, स्वाद बढ़ जाता है चीजों का। तो यहाँ पे हम सब बैठ के चाय पी रहे थे। उसके बाद हम जितनी भी पोलियाँ बची हुई थी खेत में वो सब लगाने में लग गए थे। दीदी इधर इनकी हेल्प करवा रही थी, हस्बैंड और ससुर जी की, और मैं और तीनों बच्चे हम यहाँ ट्रैक्टर से पूलियाँ लगा रहे थे। मैं ऊपर बैठी हुई थी पूलियाँ रखने के लिए, और बच्चे ट्रैक्टर चला रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने भी यहाँ आके मेरी हेल्प की। उसके बाद हमने ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग पूलियाँ लगा रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे वहीं पे। तो ट्रॉली में ना ये एक पाइप सा होता है, इसको हमें ट्रैक्टर से अटैच करना होता है, जिसके वजह से
ट्रॉली ऊपर उठ जाती है और सारा सामान होता है ना वो खाली हो जाता है। लेकिन ये हस्बैंड से लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हर ट्रैक्टर का अपना अलग हिसाब किताब होता है और इसका भी वैसे ही था। ये इनको जैसे ही लगा रहे थे, ट्रैक्टर चल रहा था तो वैसे ही इसमें से लिक्विड निकल के बाहर आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि ये नहीं लगेगा, अब तुम लोग हाथों से ही उतार दो। तो मेरे हाथ में तो फोन था ही, तो मैंने बोला कि आप जीजू से पूछो, उनको पक्का पता होगा। तो यहाँ पे इन्होंने उनसे पूछा तो बोले कि ट्रैक्टर को बंद करके लगाओ तुम, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रैक्टर बंद किया, उसके बाद लगाया और ये सच में लग भी गया और सारी पुलिया एकदम से खाली हो गई। नहीं तो हमें एक एक करके ट्रॉली खाली करना पड़ता, वो सबसे मुश्किल काम होता है, उठा उठा के इनको फेंकना। और अकुल यहाँ पे ड्राइवर बना हुआ है और तीनों बच्चों में ऐसे होड़ लगी हुई थी कि मैं सीट पे बैठूंगा, मैं सीट पे बैठूंगा। अकुल की इवन टांगे भी नहीं पहुंच रही थी क्लीच तक, फिर भी वो लिपटा हुआ था इसके हैंडल के कि मुझे चलाना है। तो ट्रॉली खाली करने के बाद फिर मैंने इनको बोला कि बेटा इसको भी एक चांस दे दो, ये भी बच्चा थोड़ा खुश हो जाएगा। तो उसके बाद निक्की ने इसको अपने साथ सीट पे बैठा लिया और यहाँ पे ये स्टीयरिंग संभाल रहा है। और ये है मैक्स जो ट्रैक्टर के आगे खड़ा है, इसको हटना नहीं होता है। पहले क्या होता था कि हमारे काम वाले जब जाते थे ना ट्रैक्टर लेके, तो ये उनके सामने खड़ा हो जाता ट्रैक्टर के सामने कि जाओगे नहीं तुम लोग। वो हस्बैंड भी कभी ट्रैक्टर जोड़ते थे तो भी उनके पीछे भागता, या ट्रैक्टर के आगे से ही नहीं हटता, तो पापा इसको डांट मार के हटाते थे। अब तो ये थोड़ा समझदार हो गया, अब नहीं आता है ट्रैक्टर के आगे, अब इसको पता लग गया कि ये घर के ही आदमी है सब, तो ले जाने दो। पहले इसको लगता था कि ये घर के आदमी नहीं है, बाहर के आदमी है, इसलिए ट्रैक्टर को लेके जा रहे। और जानवर इतना समझदार होता है, इसकी ये चीजें तो हमने खासियत कई बार देख ली, हमारे दोनों डॉग्स के अंदर ही है ये, एकदम ऐसे रखवाली करते हैं घर की। और जब ये कोई इधर उधर हो जाते दोनों में से एक दो, तो हमें इतना बुरा लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गए, तो हम आवाजें मार मार के इनको बुलाते भी हैं। तो यहाँ पे अकुल ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था, ड्राइवर सीट पे मोर्चा संभाल रखा था इसने, और मैं इनको डायरेक्शन दे रही थी कि इधर घुमाओ, क्योंकि हमने ये वाली पुलिया डालनी थी। और ये वाली जो पुलिया थी इनके अंदर इतनी ज्यादा धूल मिट्टी थी, आप देख ही सकते हो, जैसे हम उठा रहे पुलिया तो हवा के साथ धूल भी निकलती जा रही है और पूरा खा भी गई थी। इसके अंदर जो बाजरा होता है उसका भूसा इसके अंदर चला गया था। जब हमने बाजरा निकाला तो जो हड़म्पा है उसका मुंह इन पुलियों के साइड ही था, तो जो भी उसका भूसा आया वो सब इसमें चला गया, धूल मिट्टी सब इसके अंदर चली गई और ये उठाते टाइम भी खाने लग रही थी। तो फाइनली हमने ये सारी पुलिया इसमें भर दी थी, ट्रैक्टर पूरा लद गया था और खेत भी हमारा हो चुका था खाली। तो ये लास्ट वाली पुलिया हमने ऐसे ही ऊपर नीचे फेंकी थी कि बस अब तो काम खत्म हुआ। हस्बैंड लेके जा चुके थे और यहाँ पे कल जो हमने रावण जलाया था उसकी अस्थियां गिरी हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ। और यहाँ पे जो अरिका पाम मैं आपको एक बार बता रही थी कि एक मैं अपने लिए लाई हूँ, एक घर के लिए, तो इन्होंने ये मिट्टी में लगा दिया और काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। इसके बाद दीदी ग्वार की फली तोड़ रही थी, मैं भी उनके साथ तोड़ रही थी, तो फिर हस्बैंड बोले कि ये पाइप रखवा दो दूसरे खेत में। तो जो रोड के लेफ्ट साइड में आपको घर दिख रहा है उसके सामने हमारा खेत, तो वहाँ पे हमने ये पाइप रखने जाना है, क्योंकि अभी सारे खेत खाली हो गए। तो अभी काम क्या रहता है खेत में पानी देने का, अब पड़ेव करना बोलते हैं उसको, क्योंकि अभी हमें सरसों लगानी है तो उसके लिए खेत को गीला करना जरूरी है, सूखे खेत में ये दाने नहीं उगेंगे। तो हम सारे पंप वहाँ पे रख के आ रहे हैं। तो अभी मैं भी थी, बच्चे थे, हस्बैंड थे, तो हम सब मिलके रखाएंगे, अदरवाइज पापा को बाद में दुखी होना पड़ेगा और मेरी बहन भी उनके साथ लगी रहेगी। और अभी हम सबके तो एक एक दो दो चक्कर ही लगने थे, तो हमने ये भी रखवा दिया। और तब तक दीदी मम्मी के साथ घास लेने गई है, वो ले आएंगे खेत से, और फलिया वगैरह तोड़ना होगा, हरी मिर्चें सब तोड़ी थी, ये सब काम भी करना था, क्योंकि इसके बाद हम लोग चलेंगे तो उसकी तैयारी भी करनी है हमें जाके। और यहाँ पे बच्चे देखो आपस में तीन तीन जने एक ही पाइप को लेके जा रहे हैं, उसमें भी झगड़ा हो रहा है इन तीनों का। और हस्बैंड भी यहाँ पे लाद रहे हैं। मैं 2 चक्कर लगवा के आई थी, उसके बाद ये बोले कि बस हो गया तेरा काम, तू जा तैयारी कर ले, पैक वैक कर ले, जो सामान करना है, नहा धो लो तुम लोग। तो हम उस चक्कर में लग गए थे और मेरी बहन है वो अंदर खाना बना रही है। उसके बाद हम लोग 8 बजे के आसपास निकल लिए थे घर के लिए। तो बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि पहले ऑलरेडी लेट हो रखा था हम सबको, तो मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। खाना वगैरह हम वहाँ से खा के आए थे, मेरी बहन ने बना दिया था। बच्चों के लिए गोलगप्पे बनाए थे उसने, और वैसे सब्जी रोटी भी बना दिया था, बच्चों की पैक कर दी थी क्योंकि इन्होंने खाया नहीं। तो यहाँ पे हम दीदी को भी छोड़ आए थे दिल्ली, वहाँ भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि थके हुए थे और नींद से भी आ रही थी, बच्चे तो सोए गए थे वहाँ पे। तो उनके वहाँ मैक्सिमम हम 10 मिनट ही रुके थे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो चुका था वहाँ पे, तो बहुत लेट हो गया था। जिया जी बोले कि अब रुकना तो है नहीं तुम्हें, तो तुम लेट क्यों कर रहे हो अपने आप को, जाओ छोड़ तो दिया, क्योंकि हमें एक बार फिर जाना है उनके यहाँ पे दिवाली वगैरह देने और सामान लेके आने के लिए। तो हम बोले कि फिर आराम से आ जाएंगे, अभी चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे और यहाँ घर पहुँचते पहुँचते हमें 11:30 हो गए थे।
तो जितना भी सामान मैं लेके आई थी इसको मुझे अनपैक भी करना था, नहीं तो सुबह के टाइम मुझे देर हो जाती क्योंकि सुबह स्कूल है। तो मैं यहाँ पे अनपैक कर रही हूँ। बच्चे मेरे सो गए दोनों। तो यहाँ पे लस्सी दूध वगैरह है और ये मैं ग्वार की फली लेके आई थी तोड़ के, जिसमें कचरी है। दूध दिया था वो मैं अभी गर्म नहीं करूंगी, बस पतीले में निकाल के रख दूंगी, सुबह ही गर्म करूंगी। बाजरे का आटा है, कुछ सब्जियां ली थी मैंने, लौकी वगैरह। तो बस यही सब है, इन सबको मैं निकाल दूंगी और इसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे। सुबह उठना है जल्दी, मम्मी भी नहीं है बैकअप के लिए। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग का कर देते हैं एंड। तो गाइज आपको मेरा विलेज व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।